जय हिंद दोस्तों। अभी बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है और जिसमें हम एक ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जिसका सॉल्यूशन थोड़ा सा आप अगर गूगल पे भी ढूंढोगे ना तो शायद नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पड़ाव पर हम आ चुके हैं जैसे क्वेश्चन, उसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन बतावे और एक ही क्वेश्चन बताने में आज टाइम लग जाए। फिलहाल आपका 30-35 सेकंड हम बर्बाद कर दिए, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस बोलना यही था, थोड़ा पेशेंस के साथ आज का क्लास देखिएगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन में हम हाथ लगाने जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि गूगल भी फेल हो बताने में। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे गूगल नहीं बताएगा, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त गूगला भी नहीं बताता था। अब तो गूगला खैर डेवलप हो गया है, अब तो गूगला बता देगा, लेकिन एक बार सर्च करके देखिएगा। बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन नंबर आज बताना है 9वां। वेट में थोड़ा सा पहले हर बार की तरह लिख देना क्या चल रहा है। एक्सरसाइज 14.4 कौन सी किताब है, तो केसी सिन्हा का मैथ है। और जिस मैथ को हम सॉल्व करते हैं बाबू, या जो भी मेरे भाई बहन जो भी लगते हो, रिश्ता जोड़ना जोड़ो, नहीं तो चलिए भाई हम टीचर ही सही। जिस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका सॉल्यूशन अगर आप यूट्यूब पे भी ढूंढिएगा तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। केसी सिन्हा 11th क्लास, चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। एनसीईआरटी बहुत अच्छा किताब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उसको हम बेहतर नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिस के लिए कोई प्राइवेट किताब फॉलो करना होगा। देखिए 9 में है क्या, पहले ये देख लो। 9वां कह रहा है कि निम्नांकित के विस्तार में महत्तम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 + 3x के पावर 10 वेन x = इसमें लिख ले है 11/8, जो कि गलत है। होना चाहिए था x = 3/5, ये सही होना चाहिए। किताब में गलत लिखे हुए। बहुत ही सेंसिटिव आज का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से अस्थिर से माइंड को अस्थिर करके देखना है। देखो हम ये बता रहे हैं आपको कि आप किसी भी बाइनोमियल थ्योरम को अगर तोड़ते हैं, कोई भी बाइनोमियल थ्योरम रहे, जैसे a + b के होल स्क्वायर, एक मिनट में कुछ ही सेकंड की बात है, 1 मिनट। हाँ, हम कह रहे थे कि आप a + b के होल स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनिए, बोर्ड पर लिखना जरूरी नहीं है। a + b के होल स्क्वायर 10th क्लास के अगर बुजुर्ग है तो वहाँ तक हम यही पढ़ाते हैं। a + b के होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, यही बताते a² + b² + 2ab। 10वां क्लास वाले को यही पढ़ाना था, a² + b² + 2ab। लेकिन 11th में जो है आप लोग, उसको तो मालूम है कि a + b के होल स्क्वायर अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो फिर a² + b² + 2ab नहीं होता है, बल्कि a² + 2ab + b²। मतलब बीच वाला जो पद है वो बड़ा है। यहाँ देखिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, फिर हो सकता है कि हम मिटा दें यहीं पे a + b के
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस एक ही एग्जाम्पल बताने के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या, ए प्लस बी टू द पावर 4 भी रख के बता दे, ए प्लस बी टू द पावर 6 भी रख के बता दे। लेकिन ए प्लस बी के होल स्क्वायर में देखें और बाइनोमियल एक्सपेंशन करके अगर देखें तो समझ में आता है कि बीच वाला टर्म जो है यही महत्तम पद है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, निम्नलिखित के विस्तार में महत्तम पद, महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा पद। तो बड़ा से बड़ा पद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ देखने में बड़ा, उसका वैल्यू भी बड़ा हो। जब गुना उना करके आए तो वैल्यू बढ़ा। तो नॉर्मली जो महत्तम पद होता है वो ना तो अंतिम में मिलेगा ना ही शुरू में मिलेगा, वो मिलेगा बीच में, और एकदम बीचों बीच में होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि बीचों बीच में होगा इस बात की गारंटी हम तब तक नहीं लेंगे जब तक ए और बी का वैल्यू नहीं पता रहेगा। इन दोनों का वैल्यू पता रहेगा तभी बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि जो भी पद मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ बीच वाला पद मैक्सिमम हो गया, तो इसके बाद का जो पद होगा वो इससे छोटा होगा। मतलब यही मैक्सिमम है ना, तो इसके बाद वाला इससे छोटा होगा, इसके पहले वाला भी इससे छोटा होगा। मतलब किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम पद होगा भी तो एक ही गो होगा। मतलब सबसे बड़ा पद तो एक ही गो होगा। इसके कहने का मतलब है कि उसके पहले वाला पद उससे छोटा होगा और उसके बाद का जो पद होगा वो भी उससे छोटा होगा। मैक्सिमम पद कोई एक ही गो होगा। और इतना 60 मिनट तक हम यही समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी हम पद मानेंगे वही मैक्सिमम होगा, उसके बाद का पद उससे छोटा होगा और उसके पहले का पद भी उससे छोटा होगा। और अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हम मान के चलते हैं कि इसके एक्सपेंशन में माना महत्तम पद कौन सा पद है, आरवां पद मतलब टी आर है, महत्तम पद टी आर है, हम यही मान लेते हैं। तो इसके आगे का पद भी इससे छोटा होगा और इसके पीछे का पद भी इससे छोटा होगा। ये बात ध्यान रखना है। 8 मिनट तक यही हम समझा रहे थे। अब निकालना शुरू करते हैं, यही निकालेंगे। टी आर पहले ज्ञात करते हैं, टी आर फाइंड करो। तो टी आर अगर निकालना है तो ये सब तो निकालना सिखाएं कि 10 कॉम्बिनेशन r-1 इंटू 2 पर पावर 10 में से ई आर गया घट और 1 हो जाएगा प्लस, फिर 3x पर पावर कितना r-1। छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करना है तो एक लाइन और बढ़ा दो, टी आर इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन r-1 2 पर पावर 11 माइनस r, 11 न हो जाएगा, 10 यहाँ 1 यहाँ, 3x टू दी पावर r-1। चाहो तो इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दो और छोड़ दो और फिर लिखो। इस बार टी आर नहीं लिखना है, इस बार लिखना है टी आर प्लस 1। तो ठीक है, 10 कॉम्बिनेशन r 2 पर पावर 10 माइनस r और 3x, क्योंकि बाद में तो 3x है, 3x पर पावर सीधे r। इसको क्या सॉल्व करें, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब ड्रामा स्टार्ट। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? आप किसको महत्तम पद माने, किसका वैल्यू आप ज़्यादा माने? हम मान के ही चल रहे हैं कि आरवां पद महत्तम, आरवां पद महत्तम। अगर आरवां पद महत्तम है तो r+1वां पद इससे छोटा होगा, r-1वां पद भी इससे छोटा होगा। ध्यान से सुन मेरी बातों को। आप जिस पद को महत्तम माने हैं तो सिर्फ वही महत्तम होगा, उसका अगला उसका पिछला वो वाला वैल्यू
बीच वाले वैल्यू से छोटा होगा। बस यही तो माइंड में सेट रखना आपको। तो अब हम समीकरण फर्स्ट में भागा देने जा रहे हैं समीकरण सेकंड से। फर्स्ट समीकरण देखो कितना है, यही तो है टी आर, उसमें भागा दे रहे हैं टी आर प्लस 1 से, भागा दो। टी आर बोले तो 10 कॉम्बिनेशन आर माइनस 1, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, एक ही बार में समझाना भी तो है। 11 माइनस आर पावर इधर 3x टू द पावर आर माइनस 1, भागा दो। किससे भागा दें, तो 10 कॉम्बिनेशन आर, 2 पे पावर 10 माइनस आर और 3x पर पावर आर। टी आर बटा टी आर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना निकला। अब इसको तोड़ो, एक मिनट नीचे मिटा देता हूँ, इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल। अब कॉम्बिनेशन का रूल है, और नीचे होगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ 10 में से आर घटेगा और 1 हो जाएगा प्लस, मतलब अपर माइनस लोअर सफिक्स। फिर नीचे वाला देखो 10 फैक्टोरियल, ये सब कॉम्बिनेशन का नियम है, आप नहीं समझ रहे तो आप बताइए नहीं। और आर जो है उसको नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन हम लिखेंगे डायरेक्ट ऊपर। फिर नीचे लिखना चाहिए था 10 माइनस आर, हम ऊपर ही लिखेंगे 10 माइनस आर। ये पूरा कॉम्बिनेशन का चीज़ है, ये कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया करके आप एक बार कॉम्बिनेशन शुरू से देख लीजिए, और फिर दोबारा अगर आप इसको देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। बिना कॉम्बिनेशन पढ़े अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो क्या बोलें, शब्द ही नहीं बोलने के लिए। देखो 2 पर पावर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ समझना 2 पर पावर 11 माइनस आर है, और यहाँ पर 2 पर पावर 10 माइनस आर। मतलब ऊपर जो पावर देख रहे हैं 2 के ऊपर, और नीचे जो देख रहे हैं 2 पर पावर, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऊपर वाला वैल्यू या नीचे वाला वैल्यू। तो आपको भी पता है कि नीचे 10 माइनस आ रहा है, मतलब एक छोटा लग रहा है, और ऊपर 11 माइनस आ रहा है, यानी ऊपर जो पावर है थोड़ा बड़ा है, नीचे से 1 ज़्यादा है। तो फिलहाल हम इसको काटते नहीं हैं, ऐसे समझाने के लिए बोल दिए हैं। अगर आप समझ सकते हो तो लिख लेना अपने से, 10 माइनस आर और 11। अगर आप समझ सकते हैं ठीक है, आप नहीं समझते हैं चलो आपके लिए लिख देते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं तो 11 माइनस आर। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो ये ऊपर गया तो 10 घट जाएगा, और आर जो माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अगर आपको परेशानी हो रहा है तो। और 3x नीचे लिखो 3x, क्यों, क्योंकि ये वाला पावर बड़ा है आर, और वो पावर नीचे आके घट जाएगा, माइनस आर प्लस 1 ऐसे। इससे होगा क्या, प्लस आर माइनस आर घट गया, आर से आर कैंसिल हो गया। क्या लिखे टी आर, अभी तो आधा है यार, अभी तो इतना और लिखना होगा, इतना। ये 10 फैक्टोरियल और यहाँ 10 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल। फिर उसके बाद कभी लगता है ये कैसे समझा बिना कॉम्बिनेशन के आपको। ये आर फैक्टोरियल है और नीचे आर माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब आर बड़ा है और आर माइनस 1 छोटा है। तो छोटका आप नहीं तोड़ सकते हैं, जो बड़ा है ना वही टूटेगा। मतलब ध्यान से मेरी बात अब सुनो, यहाँ आर फैक्टोरियल है, इसको आर लिखो, तो फिर लिखना होगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे। और नीचे तो खैर आर माइनस 1 फैक्टोरियल छोड़ देना, इसको नहीं तोड़ना होगा, ये रहे देना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो आर माइनस 1 फैक्टोरियल से आर माइनस 1 फैक्टोरियल हम काटेंगे। उसके बाद फिर 10 माइनस आर, ऊपर 10 माइनस आर है, ध्यान से देखो ऊपर 10 माइनस आर है, नीचे कितना है, नीचे कितना है, नीचे 10 है, 11 माइनस आर, मतलब नीचे 11 माइनस आर, नीचे वाला वैल्यू बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। तो ऊपर 10 माइनस आर फैक्टोरियल जो दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही रह देंगे, और इस बार इसको तोड़ेंगे 11 माइनस आर। तो आप 11 माइनस आर पहले लिखें
तो एक कम कर देंगे। और अब पहले भी सब चीज़ समझा चुके हैं यार, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है। 10 - 7 फैक्टोरियल वो आपकी गलती है बाबू कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर तो समझा दिए। दोपहर पावर कितना बचा, 10 में से मतलब 11 में 10 गया तो 1, और नीचे वैसे ही देखें तो 3x पर भी पावर कितना बचा 1, तो दोनों पे 1 1 क्या लिखना है, इसे घेर के लिखें 2/3x। मतलब पूरा काट छाट के जो आप निकाले उसको लिखिए। देखो क्या निकला, TR/TR+1 इज इक्वल टू कितना निकला, कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया, 2 2 2 2 2 2 2। ये 10 - R जो है ना उसको काट देंगे, 10 - R फैक्टोरियल, 10 - R फैक्टोरियल कट गया तो बचा सिर्फ 2 2 2 2, तो बोलेंगे 2R और बटा नीचे क्या बचा 3x 3x 3x। अभी रहने दो, 11 - R और 3, ये जो x दिखाई दे रहा है ना, x का वैल्यू होगा यहाँ पर 11/8, लेकिन ये तो गलत है। सही वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 बैठा यहाँ पे बैठाएंगे 3/5। और देखो TR महत्तम वैल्यू है, TR का मान ज़्यादा है और TR+1 उससे छोटा है। तो जब भी किसी बड़े वैल्यू में हम छोटे वैल्यू से भागा देंगे, कोई भी बड़ा वैल्यू उठा लो और उसमें उससे कम वैल्यू से भागा दो, तो 100% की भागफल 1 से ज़्यादा आएगा। जैसे आप 4 में 3 से भागा दीजिए तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, 1 दशमलव समथिंग, 1 दशमलव ज़्यादा ही आएगा। जैसे आप 5 में 3 से भागा दीजिए तो ऊपर आप 5 रखे और नीचे 3 रखे हैं, तो ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा है और नीचे वाला वैल्यू कम है, तो ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, भागा देंगे तो 100% की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। ध्यान से, अगर ऊपर 3 रह गया और नीचे 5 रह गया, ऊपर 3 नीचे 5, तो जब 3 में हम 5 से भागा देंगे तो इसका वैल्यू 1 से कम आएगा। बोर्ड पे लिखना जरूरी नहीं है, आप सुनकर समझ सकते हैं, उतना बार आपको समझदारी होगा। 11 तक पहुँचे तो उतना आप जानते हैं। जिसे 5 है और 5 ऊपर लिखें और भागा दिए 4 से, तो जब आप 5 में 4 से भागा देंगे तो जिससे भागा दे रहे हो वैल्यू छोटा है, तो भागा दे के देखो एकदम 100% किसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो आप भागा दे रहे हैं, जिससे भागा दे रहे हैं वो छोटा है। शायद समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं यहीं पर। जैसे ऊपर मान लो कि 10 है और नीचे भागा दे दो इससे छोटा मतलब 9 से, इसका वैल्यू देखोगे कि 1 से ज़्यादा आएगा, इसका मान 1 से ज़्यादा आएगा। अब भागा दे के देख लीजिएगा। लेकिन अगर कोई 9 में और 10 से भागा दे दे तो इसका वैल्यू 1 से कम आएगा। आई तो हम लोग जानते भी है 0.9, देखो 1 से कम है ये वाला। यही समझा रहे कि अगर ऊपर का वैल्यू ज़्यादा हो और नीचे का वैल्यू कम हो तो 1 से ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर ऊपर कम हो गया और नीचे वैल्यू ज़्यादा हो गया तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा, ये वाला चल रहा है। देखो TR महत्तम मान है तो ये वाला तो छोटा है, इसका ये मतलब हो गया कि जो हम लिख रहे हैं इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, या तो बहुत होगा तो बराबर होगा। हम बड़े ही लिखेंगे, बराबर भी लिख दिए। हुआ क्या है तो इसको बोलेंगे 10R। कोई बोलेगा 10R क्यों लिख रहे हो, तो बोल देना जब 5 है नीचे इसको ऊपर भेज दिए, 3 3 9 गुना कर दिए तो 11 9 99 माइनस 9R, इसका वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, तो 10R ग्रेटर देन इक्वल टू 99 माइनस 9R। 9R को इधर लेके आओ तो आप भी समझते हैं कि 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, 19R ग्रेटर देन इक्वल टू 99। 19 कैसे हो गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी समझ जाएगा। ई पट्टी माइनस में तो ऊ पट्टी जाके क्या हो गया प्लस में,
वही तो लिखे हैं 19R प्लस में। अब R ग्रेटर देन इक्वल टू 99/19, तो R ग्रेटर देन इक्वल टू भागा दो 19 पचे 95, अब बच गया 4। मतलब R का वैल्यू इतना आया और इसको बॉक्स में घेर के सही से लिखना। क्वेश्चन का आधा पार्ट हुआ सॉल्व, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आधा सॉल्व हुआ है। इतना ही मेहनत अभी और करना है। हम पहले ही बोल चुके थे कि आज का क्वेश्चन दिमाग हिला देगा। क्या करें, मिटाएं या रहने दें, देखते हैं। अगर उधर अट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मिटाना पड़ेगा मजबूरन में। देखिए एक दो जगह हम घेरेंगे, उसको ध्यान रखना है। यहाँ तो समीकरण फर्स्ट हो गया था, इस समीकरण सेकेंड हो गया। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला यहाँ से ही चलेगा और इसको हम नाम देंगे अब समीकरण थर्ड। एक नए समीकरण का यहाँ से शुरुआत हुआ। और अभी तक जो आर आर चल रहा था, अब हम आर के जगह पे समीकरण थर्ड में आर के जगह पर R-1 रखेंगे। आर के जगह पे कितना रखें? R-1। जो R था उस R को हटाकर और वहाँ R-1 बैठाने जा रहे हैं। आपको भी लग रहा हो कि एक हिसाब में इतना टाइम लग रहा है। देखो क्या होने वाला है, इस पे ध्यान नहीं देना है, इस सब पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये सब क्या, इस सब पे ध्यान नहीं देना, नहीं इधर बोलो, उधर ध्यान नहीं देना। ये तो TR को रखना है, ये जो TR है ना इसको तो लिखिए देना R-1, गड़बड़ बोल दी, इसको तो बदलने हैं। फिर यहाँ पे है T, R की जगह पे कितना लिखना है? R-1, तो R-1 अब +1 से R-1 +1, ये से भी कट जाएगा, नहीं बचेगा, बराबर 2, सॉरी गलती से 2 लिखा है, 2 क्यों होगा, गड़बड़ हो गया। ये वाला वैल्यू है TR/TR+1, ये वाला वैल्यू, ठीक है। इसमें पुट करेंगे 2, हम गलती से ऊपर देखे लगे, माफ़ करना। यहाँ 10 गुने R की जगह पर कितना हो जाएगा? R-1 बटा 99 -9, R की जगह पर कितना हो जाएगा? R-1। अभी ऐसे रह देंगे, अभी 1 से कंपेयर नहीं करेंगे। नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। ये हो गया TR-1 बटा TR बराबर कितना? 10R-10 बटा 99 -9R माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 2 बार अगर माइनस माइनस मिले तो आप उसको +9 लिखो। अब इसके नीचे अगर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मजबूरी में हमको इधर लिखना होगा। ध्यान दो, TR-1 बटा TR, हदसना नहीं है, ठीक है। अगर एक हिसाब में नहीं समझे तो दोबारा हम दूसरा बताएंगे, तीसरा बताएंगे, ज़रूरत पड़े तो हम 1-2 को एग्जाम्पल भी एक्स्ट्रा आपको बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे। कंफर्म हो जाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब वहाँ रखते हैं TR-1, हाँ इस सब को सॉल्व किए तो 10R-10 बटा नीचे क्या हो गया? 99 और 9 दोनों को जोड़ दो तो 108 हो गया, -9R। एकदम बॉर्डर पे है, उसके आगे अगर लिखे तो दिखाई नहीं देगा। अंदर खींचो ऐसे रखने पर आप समझ गए हैं ना कि रखने पर समझ, ठीक है। अब इसको पलटने जा रहे हैं, TR बटा TR-1, तो ये भी पलटा जाएगा 108 -9R बटा 10R-10। अभी पलट दिए, फिर से देखो वही कहानी हो गया, फिर से हम वही सिचुएशन पे पहुंच गए। ऊपर TR और नीचे TR-1, मतलब यहाँ ध्यान दो, मार्कर कहाँ के,
इस जगह पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या था टी आर, यहाँ ध्यान दीजिए टी आर है और ये वाला क्या है टी आर प्लस 1, मतलब ये आरवां पद है। तो उसके नीचे अगर बात करें ये वाला, तो ये आरवां पद है तो ये उसके राइट साइड वाला पद हो गया, मतलब आगे का पद हो गया। और यहाँ बात करें तो अगर ये आरवां पद है, ये आरवां पद है, तो ये वाला पद उसके लेफ्ट साइड का पद हो गया। तो हम बोले थे कि अगर टी आर महत्तम पद है तो आप उसके राइट साइड बढ़ें या लेफ्ट साइड बढ़ें, आप किसी भी साइड जाएं, राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों साइड का वैल्यू उस टी आर से तो कम ही होगा। हम शुरू में ही आए, अब 5-7 मिनट इसके ऊपर बात भी किए थे, तो फिर वही बात कि ऊपर का वैल्यू बड़ा नीचे का वैल्यू छोटा, इसका मतलब ये हो गया कि 108 माइनस 9r बटा 10r माइनस 10 का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, क्योंकि फिर ऊपर का वैल्यू बड़ा, तिरछा तिरछी गुना किए तो 108 माइनस 9r ग्रेटर देन इक्वल टू 10r माइनस 10। हम हट गए हैं क्योंकि जो लिख रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए, ना कि हम दिखाई दें। इसको इधर भेजें, 10 इधर भेजो तो 118 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इधर भेजो, तो आप समझ सकते हैं कि 9 इधर आ गया, जिससे माइनस 9 आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ 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 ध्यान दीजिएगा, हम हट जाए तो ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं रहे। यहाँ ये माइनस 9 आ रहा है, इधर आके क्या हो गया प्लस, यहाँ तो प्लस जैसे ही होगा मतलब कितना लिखेंगे 19 आर, इसका मतलब आर लेस देन इक्वल टू 118 बटा 19, यानी कि आर का वैल्यू क्या हो गया 19 छक 14 से 19 छक 14 से और फिर 4 बच गया। तो इस जगह से वैल्यू क्या निकल गया, आर का मान कितना आया, आर का मान आया, आर का मान है इससे कम, मतलब आर अगर बीच में लिखें तो बोलेंगे कि आर का वैल्यू, आर का वैल्यू देखो ना इससे बड़ा है, आर का वैल्यू किससे बड़ा है 5.4 बटा 19 से दिखाई देता है, हाँ दिख रहा है या बराबर है। लेकिन आर का वैल्यू, मुँह तो उधर फाड़ लें, मुँह तो इधर फाड़ लें। आप लीनियर इक्वेशन अगर पढ़े होंगे तो हम बताए हैं बड़ा छोटा में कंपेयर करना। देखो आप लोग पूछते रहते हैं कि क्या पढ़े सर, क्या नहीं पढ़े सर, कहाँ से पढ़ना शुरू करें सर, कौन से चैप्टर पढ़े सर। तो जैसे ही आप अलजेब्रा खोलोगे तो अलजेब्रा में पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो वहाँ से पढ़ना शुरू करो आप। अलजेब्रा एक ब्रांच है, वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिएगा, ऐसे तो कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। खैर छोड़ो, क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करना है। कि आर जब इससे कंपेयर करेंगे तो आर का वैल्यू इससे बड़ा है, तो यहाँ पर भी देखो ना आर का वैल्यू इससे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो आर से बड़ा है, मतलब 6 पूर्णांक कितना, यानी आर छोटा है। इधरों दिखाएंगे वही 6.4 बटा 19। और लीनियर इनइक्वेशन में समझाते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो सकता है, मतलब काटना नहीं है, ऐसा नहीं सच में काट देना है। कहने का मतलब है कि आर का वैल्यू 5 से बड़ा, इससे बड़ा, लेकिन 6 से मतलब इससे छोटा। तो इससे बड़ा, देखो इससे बड़ा वैल्यू अगर हम जाते हैं इससे बड़ा, तो इससे बड़ा या बराबर, तो इसके बराबर तो नहीं लेना, असंभव। आप आर इसके बराबर कैसे ले सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल, इसके बराबर तो होगा ना। जैसे इधर वाला वैल्यू क्या लग रहा है 5.4 बटा 19, तो आर का कोई भी वैल्यू बटा चिटा में नहीं होगा, असंभव। कि 5 से तो बड़ा है, एकदम फिक्स है कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5.5, 5.25, 5.25 से थोड़ा और ज़्यादा, 6 से बहुत कम, जो भी रहे, लेकिन 5 से तो ज़्यादा। तो 5 से ज़्यादा है लेकिन 5 नहीं न है, और आर का जो भी वैल्यू आप लीजिएगा वो पूर्णांक मिलेगा। तो ये तो खैर गया काम से, 5 भूल जाइए। इधर क्या कर रहा है कि आर का वैल्यू 6.4 बटा 19, मतलब थेथरलॉजी के लिए आप समझिए कि ये वाला जो वैल्यू है वो 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 6.2, 6.1, 6.5, 6.3, कुछ भी हो सकता है, हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करने वाले हैं। 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो ये कह रहा है कि 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 5 से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गए तो आपको हम नहीं चुनेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा वो 6 ही आएगा।
ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके बराबर का वैल्यू तो आप सोचो मत करो। तो r इक्वल टू कितना चलेगा, 6, r इक्वल टू 6 चलेगा। r का वैल्यू ध्यान से सुनो, 5 से थोड़ा सा बड़ा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा ही है कन्फर्म, 5 के बराबर तो है नहीं। जैसे वो 5.25, 5.5 जो भी, इतना तो कन्फर्म है नहीं बाबू। देखिए अगर आप सामने होते तो आप जवाब देते, यहाँ आए तो हम अपने भूख रहे हैं, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि ये आप समझ चुके कि इसका वैल्यू 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा और वो भी पूर्णांक में नहीं है, तो इस वैल्यू को तो भूलिए जाइए। ये क्या कहता है कि हम 6 से बड़ा हैं, तो या तो हम ही को चुनो, तो तुमको तो चुनेंगे नहीं क्योंकि तुम बटा चिटा में हो, तो तुमसे छोटा वैल्यू, क्योंकि r का जो वैल्यू है वो तुमसे छोटा होना चाहिए, तो तुमसे छोटा 6 हो सकता है, इसलिए r इक्वल टू कितना चला, 6। क्वेश्चन का 90% सॉल्व, नहीं 95% सॉल्व, 5% और बच रहा, और उसके लिए बोर्ड मिटाना होगा, हम मिटाएंगे बोर्ड। उस 5% के लिए बोर्ड मिटाना होगा, नहीं तो लिखें यहाँ दिखाई देगा इस जगह पे, ये दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, इतना दिख जाएगा। चलो नहीं मिटाते, रहने देते। आर का वैल्यू क्या निकला, 6, और अब क्या माने थे, यहाँ देखिए महत्तम पद क्या माने थे, 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 माना महत्तम पद कौन सा पद, आरवा पद, क्या माने थे, आरवा पद। इसका मतलब हो गया कि महत्तम पद टी आर जो माने थे वो टी कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि आर की वैल्यू कितना निकला, 6। ध्यान देना, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे, इसका ही मतलब है कि हम नहीं पढ़ा रहे, नहीं हम ही पढ़ा रहे, यहाँ ध्यान दोगे। T6, और T6 मतलब कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 10 कॉम्बिनेशन 5, 10 कॉम्बिनेशन 5, उसके बाद फिर 2 है, तो 2 पर पावर 10 में से 5 घटा के 5 लिखेंगे, फिर 3x है, तो 3x पर पावर कितना, इस सीधे लोअर सफिक्स 5 लिखेंगे। अब देखो 10 कॉम्बिनेशन 5 को 10 कॉम्बिनेशन 5 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 पे पावर 5 है, 2 पे काहे पावर 5 है, इस पे उस पे दोनों पे तो पावर 5 है, तो 2 गुने 3x दोनों मिला करने बोलो कि पावर कितना 5 है। फिर क्या हुआ, 10 कॉम्बिनेशन 5, फिर ध्यान समझिएगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 और 3 6 होगा। और x का वैल्यू कितना था, x का मान कितना था, x का मान कितना, देखो x के मान कितना था, 3/5, तो 3/5 लिखें। इस पर पावर कितना हो गया, 5, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये हो गया 10 कॉम्बिनेशन 5, आई छे दिया 18/5, फिर पावर 5। अब इतना लंबा सॉल्यूशन, एक बार जरा आप आंसर चेक कीजिए क्या आंसर देता है। आधा घंटा सिर्फ एक क्वेश्चन में हो गया, आप लोग तो मने मन में पूरा एकदम हमको बोल रहे होंगे, लेकिन बाबू जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं ना, ये क्वेश्चन आप यूट्यूब पे जाके किसी और के प्लेलिस्ट में ज़रा जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सॉल्व किया है, या सॉल्यूशन किया भी या नहीं किया इतना डिटेल में। बहुत सारे वैसे टीचर होंगे जो KCC ना वाले प्रॉब्लम को अपने स्तर से सॉल्व कर रहे होंगे या सॉल्व किए भी होंगे, जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, कम से कम आप लोग के लिए कहीं ना कहीं हेल्प ही हुआ होगा। जब आप अटकते हैं तो यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं, लेकिन जब कुछ वैसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलता है, तो फिर स्टूडेंट असहाय हो जाता है, उसको लगने लगता है कि अब कहाँ से पूछे, कौन मिले जो बताए। तो बाबू हो, मेरा चैनल छोटा है, कंटेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना प्रॉब्लम NCERT में है उससे कई गुना, मतलब कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम हम बताते हैं। अगर NCERT बताने के लिए हम बैठें तो उम्मीद करते हैं कि एक वीडियो में एक एक्सरसाइज उड़ा देंगे हम, लेकिन यहाँ चाह कर भी
एक एक्सरसाइज एक वीडियो में नहीं बता पाएंगे। देखो ना, एक क्वेश्चन में आधा घंटा ज़्यादा लग गया। अब थोड़ा बहुत बकवास कर रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और नहीं समझ में आया तो हंसना नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन और है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो 1-2 और एग्जाम्पल भी हम अपने स्तर से बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।